हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद हम कुछ अपने इसमें एमसीक्यू भी करेंगे जिसमें सॉल्व जब हम लाइव सेशन पर आएंगे अपने, ठीक है। अभी हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमें पढ़ना है वो हमें किन प्लांट्स के अंदर पढ़ना है, जो कि है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट है हमारा। एंजियोस्पर्म, ये आपने जब प्लांट को क्लासिफाई किया होगा, मतलब एज अ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपने ये देखा होगा कि जो हायर क्वालिटी, मतलब जो एकदम वेल डेवलप्ड ऑफ प्लांट्स है वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि हम थोड़ा डिटेल में ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वो फ्लावर करता है। कि जो फ्लावर जो होते हैं कि फ्लावर्स आर मेन रोल प्ले फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। फ्लावर्स आर मेन रोल प्ले फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि फ्लावर्स में, और फ्लावर्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं वो क्यों अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं या क्यों उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो इसमें बेटा ऐसा क्या होता है, सबसे मेन बात तो इसकी कलरेशन, या जो इसका जो कलर होता है, कलर पिगमेंट जो होता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या होता है इसमें, जो फ्रेगमेंट होती है, फ्रेगमेंट मतलब इसकी जो खुशबू होती है, ठीक है। फ्रेगनेंट भी होते हैं, फ्रेगनेंस जो आती है इसको आप फ्रेगनेंस भी बोल सकते हो। फ्रेगमेंट तो आपके पार्ट्स हो जाएंगे, आप इसको फ्रेगनेंस ही प्रोनाउंस करो, फ्रेगनेंस, ठीक है। उसके बाद फ्रेगनेंस हो गई, एंड कुछ आपके मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे यहाँ पे, मॉडिफिकेशन ऑफ शेप, मॉडिफिकेशन ऑफ शेप ऑफ, मतलब प्लांट्स के अलग अलग शेप हो जाएंगे, किस किस तरीके से प्लांट आपका मॉडिफाई है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने में कैपेबल है। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो जाता है तो उसका फाइनली जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्या बनता है यहाँ पे, इसमें हमारा फ्रूट बनता है। फ्रूट एंड सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है हमारा, एंड प्रोडक्ट बनता है इसका, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या बना आपका, फ्रूट बना और सीड बना। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर करा था जब मैंने आपको इस तरीके से एक फीमेल वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जो बेसल और स्वेलो रीजन बताया था, दिस इज कॉल्ड द ओवरी एंड दिस वन इज अ ओव्यूल। तो जो ओवरी होती है बच्चे वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड। तो यही इसके फाइनली एंड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि जो हमारा फ्लावर्स होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर्स में हमारे एक तो सिंपल आपको पता है, अगर हम उसमें जैसे देखें कि एक एंड्रोशियम होता है, एक हमारा गाइनोशियम होता है, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एक होता है हमारा इसमें एंड्रोशियम, एक हो गया हमारा गाइनोशियम। तो बच्चे एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव, ये मैं मेल का साइन बना रही हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये फीमेल वाला पार्ट है, सेम आ जाएगा, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट का ये फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं। पहले एक सिंपल से एक स्ट्रक्चर हम फ्लावर का देखते हैं। देखो इस तरीके से हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये हो गया हमारा फीमेल वाला और ये हो गया हमारा मेल वाला रीजन, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला रीजन है
और इस तरीके से यहाँ पे आप इसके ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे ये लीफ देखते हैं, ये इसका स्वेलो वाला रीजन हो गया, ऐसे आता है। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग करके इसको समझते हैं क्या क्या पार्ट है। ये जो आपका आउटर रीजन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एक सेकेंड, ये वाला आउटर हो गया, एक ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं पहले हम कैलिक्स, और ये वाला होता है हमारा कोरोला। ठीक है, तो ये जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स कैसा होता है, मतलब आप बोलोगे कि फर्स्ट रोल ऑफ, मतलब जो कैलिक्स में आप हम लिखोगे कि फर्स्ट रोल होता है ऑफ द प्लांट का इज कॉल्ड कैलिक्स, जो कि कैसा होता है? ग्रीन इन कलर का होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? फर्स्ट रोल है, फर्स्ट रोल ऑफ प्लांट, फर्स्ट रोल है प्लांट का, जिसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स, विच इज इन ग्रीन इन कलर। वेयर एज कोरोला, कोरोला क्या होता है? ये सेकेंड रोल होता है। ये क्या होता है इसका? सेकेंड रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, इट्स कॉल्ड कोरोला। बच्चे ये कैसे कलर का होता है? ये आपका थोड़ा कलरिश होता है, मतलब इसमें बहुत सारे कलर्ड होते हैं। जब ये आपका ज़्यादा कलरफुल होगा तो इसी के थ्रू जो कोई भी इंसेक्ट आएंगे वो क्या कर पाएंगे? एक मतलब उसके पास एक अट्रैक्शन आएगा, कलर के बिहाफ पर ही क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? हमारे कलरफुल होते हैं। ये वाले कैसे होंगे? हमारे कलरफुल। ठीक है, ये हमने दोनों पॉइंट देखे इसमें। अब हमें यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, इसको मैं अगर आप सिंगल वे में लेती हूँ, ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है? ये फिलामेंट हो गया, ये वाला हमारा यहाँ पे एंथर लूप हो गया। ठीक है, अब एंथर और फिलामेंट, ये जो हमारा सारा इसमें आता है, ये हमारा एंड्रोशियम का पार्ट होता है। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इज अ एंथर लूप एंड द फिलामेंट। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, अच्छा इसको हम और भी क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे स्टैमिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन यहाँ पे वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो फीमेल वाला स्टिग्मा, ये होता है यहाँ पे स्टिग्मा। दिस वन कॉल इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी एंड दिस लास्ट वन इज हमारा क्या होता है? ये ओव्यूल। ठीक है, ये सारा ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन सारा होगा हमारा कार्पेल। ठीक है, ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये क्या है आपका? थैलमस। क्या है? थैलमस, जिसमें आपकी जो ओवरी होती है वो मतलब आप ये बोल सकते हो कि ओवरी इसमें फिक्स भी हो सकती है, मतलब इनसाइड थैलमस के भी हो सकती है, इसके मिडिल पोर्शन में भी हो सकती है, या इसके अबव द थैलमस में भी हमारी ओवरी प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर? आपने देख लिया एक हिबिस्कस का डायग्राम। आप एक कलरफुल आप एक पिक्चर्स और देख लीजिए, जिसमें आपको इजीली से आपको शो हो रहा है। एक आपको कैलिक्स जो कि आपको ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, जब ये ग्रीन कलर के अपने जो कैलिक्स होते हैं, ये अभी हमारे क्या है? ये अभी बाउंड है, मतलब एक तरीके से बंद है। जब जैसे ही इसमें मैचुरेशन हो जाएगी तो ये खुल जाएंगे, और खुलने के बाद जो पेटल्स होती हैं हमारी कोरोला जो होती हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे इसको मैंने बोला अभी, ये जो कैलिक्स होती हैं ये हमारी सैपल हो गई, कोरोला जो होती है वो हमारी पेटल्स होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स भी बोलते हैं, और कैलिक्स जो होता है वो हमारी सैपल होते हैं। ये फर्स्ट रूल हमने बोला प्लांट्स में। ठीक है, अब आपने ये पिक्चर्स के थ्रू देख ही लिया है, इसको अब हम मेल और फीमेल वाले को अब देखते हैं। इसमें अभी हमको पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है, तो अभी हम एंड्रोशियम के लिए पढ़ते हैं कि एंड्रोशियम क्या क्या होता है, और हमें अभी मेल के लिए पढ़ना है, तो हम उसमें देखेंगे कौन कौन सी हमारी कंडीशंस आएंगी। तो फर्स्ट हम इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो हमारी कौन सी है? फर्स्ट जो है वो है हमारी स्टैमेन, एज अ स्टैमेन में आ जाएगी। ठीक है, स्टैमेन, और इसी में आ जाएगी बच्चे आपके फिलामेंट। स्टैमेन और फिलामेंट, ये दोनों कंडीशन आ गई आपकी यहाँ पे। इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे? मतलब फिलामेंट, और इसी में एक पार्ट फिलामेंट और एक इसमें आप पार्ट लगा दो यहाँ पे एंथर लूप। ठीक है, ये दोनों इसके रीजन हो गए स्टैमेन के। सेकेंड वन जो रीजन है वो है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का। देन थर्ड हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज जो हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कैसे फीचर्स के होते हैं, कौन कौन से उसमें स्ट्रक्चर्स होता है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होता है। तो देयर आर द 4 यूनिट विच कंसिस्ट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। फर्स्ट हम देखते हैं स्टैमेन। जैसे आप स्टैमेन का इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पता है, पीछे से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आता है और इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा स्टैमेन, ये क्या है, फिलामेंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड द एंथर लूप। अभी मैंने आपको बताया कि एंथर इज अ कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर लूप, ठीक है। और हम इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड एंथर लूप में हमारे क्या होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो इस सबको हमारा पूरा क्या बोलते हैं, स्टैमेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टैमेन। तो आप यहाँ पे एंथर लूप के बारे में यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, एंथर लूप, कि एंथर लूप इज अ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टैमेन, इट इज अ बाइलोबिडिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड दे हैव अ, ये क्या रखता है, मोनोथीकस भी होता है, मतलब ये दोनों कंडीशंस पे होता है हमारा, कैसा, मोनोथीकस भी होगा एंड डाइथीकस भी होगा। मोनोथीकस का मतलब जिसमें सिंगल थीका होंगे तो दे प्रोड्यूस अ बाइस्पोरोजिनेट, ये 2 स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, बाइस्पोरोजिनेट कंडीशन होगी इसकी, ठीक है। वाइल डाइथीकस दे हैव प्रोड्यूस अ टेट्रास्पोरोजिनेट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टेट्रास्पोरोजिनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये एक थीका हो गया ऐसे करके, तो इसने बेटा यहाँ पे 2 ये हमारे क्या प्रोड्यूस करे, बाई थीका प्रोड्यूस करे। बाइस्पोरोजिनेट मतलब मोनोथीकस है तो बाइस्पोरोजिनेट करे, और डाइथीकस है इस तरीके से है ऐसे, तो ये टेट्रास्पोरोजिनेट प्रोड्यूस करे, ठीक है। डाइथीकस, डाइथीकस आपका यहाँ से इसमें यहाँ पे डिवीजन होना हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया है स्टैमेन का, कि स्टैमेन में हमारा क्या क्या होता है, फिलामेंट, फिलामेंट हमें पता है कि फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच इज अटैच्ड टू द एंथर लूप, ये क्या है, अटैच्ड एट एंथर लूप से। अच्छा, आप ना इस वाले पोर्शन को भी टर्मिनल बोल सकते हो, कि फिलामेंट हमारा यहाँ से कैसा है, थोड़ा टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टैमेन हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम। सेम एज इसी तरीके से आपका एक जो डायग्राम दे रखा है वो आपका एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दे रखा है, कि आपके यहाँ पे उसको टेट्रास्पोरोजिनेट कंडीशन दे रखी है, जिसमें आप यहाँ पे स्टैमेन के साथ देख रहे हो, जिसमें आपको एंथर लूप दिख रहा है और फिलामेंट भी दिख रहा है, ठीक है। एंथर हो गया हमारा, एंथर लूप हो गया, उसके बाद फिलामेंट, उसके बाद आप इसके साइड में ही जो स्ट्रक्चर आप उसकी टेट्रास्पोरोजिनेट कंडीशन देखो, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज भी उसमें प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का सिंपल से पहले क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, उसके बाद में हम अपना क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोई भी मतलब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये पता है कि फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब पहले कोई भी गैमेट्स होंगे हमारे, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन। ये हमने लास्ट टाइम पे अपने डिस्कस किए थे। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़े थे, 2 स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि गैमेटोजेनेसिस था। गैमेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशंस ऑफ द गैमेट। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यही है कि हम मेल पढ़ रहे हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जब हम फीमेल का पढ़ेंगे तो हम उसमें बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की वही प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह ये सब हो जाएगी। ये अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, एम्ब्रियोसेक पढ़ेंगे हम इन फीमेल के अंदर। इसी तरीके से हम यूनिट उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम उसमें अब एम्ब्रियोसेक देखेंगे। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद एक हमने इसमें सेकेंड टर्म ये भी देखा था कि गैमेट्स ट्रांसफर। गैमेट भी क्या होंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है।
ये भी हम इसमें देखेंगे कि जब मेल गैमेट बन जाएगा तो वो किस तरीके से ट्रांसफर करेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि आपसे डायरेक्टली ये नाम से पूछता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने क्या बनाया है, टेट्राएड कंडीशन बनाई है, टेट्रास्पोरोजिनेट कंडीशन बनाई है। तो इसमें हम पहले इसकी यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। अभी सिर्फ हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसका डेवलपमेंट नहीं देखा। अभी मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये भी एज इट इज कैसे बना। अगर आपसे डायरेक्ट आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। फर्स्ट ये जो है हमारी क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गई। सेकेंड वन जो होती है हमारी, अच्छा डर्मिस आपको पता है मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं हमारा डर्मिस। ठीक है, जो सेकेंड वाली होती है वो होती है हमारी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। एंड थर्ड वन इज मिडिल केस। अब आप कहोगे हमने तो यहाँ पे मतलब मिडिल लेयर होती है, यहाँ पे ये मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल केस में होती है। अब आप कहोगे हमने तो ऐसे पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड वन जो होती है हमारी मिडिल लेयर या फिर मीजोडर्मिस भी बोलते हैं उसे। जैसे यहाँ पे बच्चे फर्स्ट जो लेयर हो गई हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड वन मिडिल भी बोल सकते हो इसे आप, मिडिल लेयर भी बोल सकते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया डर्मिस है तो लेयर भी बोल दो, या फिर आप यहाँ पे इसको और भी क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसे मीजोडर्मिस। ठीक है, मीजोडर्मिस। एंड लास्ट वन इज हमारी क्या हो गई, एंडोडर्मिस। लास्ट वन क्या हो गई हमारी यहाँ पे, एंडोडर्मिस। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है। बट एक्सेप्शंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के केस में हम क्या पढ़ते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन को मिडिल, मतलब आउटर जो होती है हमारी एपिडर्मिस होती है बच्चे, मिडिल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंडोथीशियम बोलते हैं। एंड जो इनर वन लेयर जो होती है हमारी, इट्स कॉल्ड मिडिल लेयर। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बनाया है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो होगी इट्स कॉल्ड टैपेटम, ये टैपेटम कहलाती है। इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे क्या होंगे हमारे, पोलन ग्रेन मैच्योर होंगे। ठीक है, ये पोलन ग्रेन हो गए। बट जो पोलन ग्रेन जो मैच्योर होते हैं वो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस वन इज कॉल्ड पोलन सैक। ये हमारी किसके अंदर होगी, पोलन सैक के अंदर। ठीक है, मतलब पोलन सैक होगी और पोलन सैक के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे। तो सेम एज यहाँ पे भी हमारी इस तरीके से टैपेटम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टैपेटम, पोलन सैक, देन पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे छोटी सी हमारी क्या होंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू। क्या होंगे यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आप देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप को समझते चलते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। फर्स्ट हमारी क्या है, आउटर एपिडर्मिस है जो हमारी आउटर लेयर है। फर्स्ट क्या है हमारी यहाँ पे, एपिडर्मिस। तो हम एपिडर्मिस में हम बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर विच इज अ आउटर लेयर एंड प्रोवाइड द, क्या करती है, प्रोवाइड करती है उसको एज अ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको प्रोटेक्शंस करेगी, एज अ पोलन ग्रेन को। सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर हो गई, आउटर हो गई, आउटर रीजन में प्रेजेंट हो गई। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको बोलोगे कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेकेंड वन आता है हमारा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या करता है, एंडोथीशियम इज अ सेकेंड लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आप बोल सकते हो इनसाइड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनसाइड प्रेजेंट होती है। दे हैव द सेल, इसमें कुछ सेल होते हैं, पोसेस अ बैंड ऑफ सेलुलोज। इसमें कुछ सेलुलोज एंजाइम होते हैं, उसमें कुछ बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोलोगे आप सेकेंड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की सेकेंड लेयर हो गई। एंड दे सेल पोसेस, क्या रखते हैं अपने यहाँ पे, बैंड ऑफ सेलुलोज, सेल्यूलोज एंजाइम।
आप यहाँ पे सेलुलोज एंजाइम भी बोल सकते हो या फिर बैंड्स ऑफ सेलुलोज भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जो बैंड ऑफ सेलुलोज होता है विच हेल्प इन किस में हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है, विच हेल्प इन डेहिसेंस। अब डेहिसेंस क्या होता है हमारा, डेहिसेंस होता है ब्रेकडाउन। ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला ये, तो इस साइड वाले पोर्शन को कहते हैं बच्चे स्ट्रोमियम। क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम। ये स्ट्रोमियम हो गया। जैसे ही ये हमारे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स दे आर, मतलब ये क्या होंगे यहाँ से, मतलब आउटसाइड बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से इसने तो एपिडर्मिस ने तो प्रोटेक्शंस दी, प्रोटेक्शंस देने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो अपनी ये वाली लेयर्स अपने ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे यहाँ से अपनी ब्रेकडाउन करते करते ये बाहर यहाँ से ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुए। सेकेंड वाली लेयर हमने पढ़ी कौन सी, एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप है कि एंडोथीशियम का मेन फंक्शन क्या है और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर डेहिसेंस मतलब किसके थ्रू इसका डेहिसेंस हो पाता है, जिससे पोलन ग्रेन्स आउटसाइड द मीडियम में आते हैं, ठीक है। तो बच्चे फर्स्टली हमारी एपिडर्मिस रिमूव होगी, सेकेंड वन हमारी जो एंडोथीशियम है वो रिमूव होगी, ठीक है। अब थर्ड वन पढ़ते हैं हमारा मिडिल लेयर। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड लेयर, जो थर्ड लेयर है हमारी वो क्या है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो होती है हमारी वो फॉर्म होती है 3 to 4 लेयर से फॉर्म होती है, ठीक है। 3 to 4 लेयर से फॉर्म होती है ये। इसके बाद मिडिल लेयर्स में क्या होता है, दे हैव अ स्टार्च एंड सम रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्या होता है, स्टार्च होता है इसमें, स्टार्च and some food reserve material, क्लियर। तो बच्चे अब अभी हमने देख लिया, दो के फंक्शंस देखे। इसने जो एपिडर्मिस थी उसने तो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराई, साथ साथ एंडोथीशियम ने उसको ब्रेकडाउन में हेल्प करा ताकि वो जब वो मैच्योर हो जाए तो वो ब्रेकडाउन हो जाए, बाहर चला जाए। बट जो मिडिल लेयर है उसका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ये उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। किसको न्यूट्रिशन दे रहा है, टू द एमएमसी। एमएमसी क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये क्या कर देगा, न्यूट्रिशन देगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा टैपेटम है। टैपेटम क्या करता है, टैपेटम इज अ डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है ये हमारा। फोर्थ लेयर आती है हमारी टैपेटम। टैपेटम कैसा होता है, डेंसली इसमें साइटोप्लाज्म होता है, मतलब डेंसली साइटोप्लाज्मिक इन नेचर का होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। टू किसको देता है यहाँ पे, एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को देता है और एज वेल एज पोलन ग्रेन्स को देता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स को देगा, क्लियर। ये टैपेटम का फंक्शन हो गया। देन इसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे जो पोलन सैक होगा ये भी रैप्चरिंग के काम आएगा। मतलब जब ये इसमें जो भी हमारे जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होंगे मैच्योर हो जाएंगे तो ये हमारी रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद बच्चे ये क्या होगा, यहाँ से ये भी हमारा ये टैपेटम ने इसको केवल न्यूट्रिशन दिया और रप्चर हो गई। यहाँ से इसको न्यूट्रिशन दिया, ये भी यहाँ पे रप्चर हो गई। अच्छा, रप्चर होने के बाद धीरे धीरे ऐसी सेम एज जैसे इस साइड हुआ था, सेम एज मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड एक जैसा ही होगा। ये भी धीरे धीरे क्या होंगी, यहाँ पे डिसएपियर होती जाएंगी। ये वाली मेम्ब्रेन भी सेम एज ये भी मेम्ब्रेन डिसएपियर हो जाएगी, ठीक है। वन बाय वन कर होंगी। उसके बाद बच्चे क्या होगा, यहाँ से ये मूव करना बाहर की तरफ शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसमें आप बोलते हैं कि ये क्या कर जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब इसमें अब पॉलिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट कब होगा पॉलिनेशन, जब आपका जो फीमेल गैमेट है वो भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। एक बार स्ट्रक्चर इसका आप वैसे देख लो जो कलर फॉर्म में है, जिसमें आप एक अपनी एनसीईआरटी वाला ही आप स्ट्रक्चर देख रहे हो।
आउटर मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो कि आपकी एंडोथीशियम, थर्ड वन आपकी इसमें मिडिल लेयर है, एंड फोर्थ वन जो इसमें आपकी पोलन सेक के इनसाइड है, दिस इज कॉल्ड द टैपेटम। टैपेटम के इनसाइड हमारी क्या बनी हुई है, पोलन सेक, एंड इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स में हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। जब मैच्योर हो जाएंगे तब उसके बाद यह यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब हम इसमें देखते हैं अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट्स ऑफ द मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। माइक्रो पढ़ रहे हैं तो जब मेगा पढ़ेंगे तो हम उसमें यहाँ पे क्या बोलेंगे, फीमेल पढ़ेंगे तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये आप एक स्ट्रक्चर से देखो कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पे हमारा सिंपल सा पहले क्या है, हमारा MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे एक इसका ये न्यूक्लियस है इस तरीके से, इसमें यहाँ पे म्योसिस डिवीजन हुआ, म्योसिस डिवीजन एज अ म्योसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। क्लियर? जो कि क्या हुआ बच्चे आपके यहाँ पे डायड इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये कैसे हैं, डायड फॉर्म में है, माइक्रोस्पोर डायड, आप इसे माइक्रोस्पोर बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर डायड। एंड थर्ड यहाँ पे आपका क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। जैसे कि आप पढ़ते हो कि जब म्योसिस डिवीजन होता है तो जब म्योसिस फर्स्ट होता है तो उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और जब म्योसिस हमारा यहाँ पे सेकंड होता है तो वो फॉर्म करता है कितना, 4 डॉटर न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसने टेट्रेड फॉर्म में अपना बनाया है। क्या बनाया है, टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्टली बस क्या लिखोगे, यही लिखोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशंस ऑफ द मेल गैमेट्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी आप पहले यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, इसमें हमारा जो न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरीके से साइटोप्लाज्म वगैरह ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी किस सेल से फॉर्म हुई है, ये आपकी हुई है आर्किस्पोरियल सेल से। ठीक है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन हुआ, फर्स्ट म्योसिस डिवीजन, देन दे फॉर्म अ माइक्रोस्पोर डायट फॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट दे कन्वर्ट इनटू अ टेट्रेड फॉर्म। जब म्योसिस सेकेंड हुआ दे प्रोड्यूस अ टेट्रेड। ठीक है, अब ये टेट्रेड क्या है, अभी मैंने आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जब स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको इस तरीके से ऐसे करके उसमें मैंने आपको ऐसे 4 आपको ये दिखाए थे, 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 4 पोलन सेक, इनसाइड यहाँ पे पोलन सेक के हमारे क्या प्रेजेंट था, पोलन ग्रेन प्रेजेंट था। तो बच्चे ये हमारे टेट्रेड फॉर्म में ही हैं। ठीक है, ये यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ से फॉर्म हुए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अपना पोलन ग्रेन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स हमें पता है कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ओवल इन शेप का होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर देखते हैं अपना पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन कैसा होता है अपना, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ओवल, ठीक है, ओवल इन शेप। इसका जो साइज होता है वो 20 to 25 mm के उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने शेप में, जैसे मैंने अभी आपको 20 to 25 बताया, बट ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफर करेगा। ठीक है, कैसे डिफर करेगा, शेप में, साइज में, फॉर्म में। पोलन ग्रेन क्या होंगे, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो होंगे वो डिफर करेंगे। पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, डिफर, ठीक है, टू ईच अदर। क्लियर, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स मतलब वैसे देखें कि पोलन ग्रेन के इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर हम देखते हैं इसका तो हमें इस तरीके से दिखता है।
पोलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इज कॉल्ड एक्साइन। क्या होगी पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्साइन, और ये इंटाइन इसकी मेम्ब्रेन हो गई इनर, ठीक है, इंटाइन। अच्छा बच्चे, इसमें जो मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है दिस वन इज कॉल्ड स्पोरोपोलोनिन। ये क्या होता है हमारा स्पोरोपोलोनिन, ठीक है। ये जो गैप है दिस गैप इज कॉल्ड, जो ये हमारा गैप जो है वो है हमारा, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे मतलब एक जर्म पोर, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो जर्म स्लिट, आप इसको यहाँ पे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। अब जो एक्साइन है, एक्साइन के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक्साइन क्या बोलेंगे कि एक्साइन इज अ इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। कैसी हो गई इसकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, मैंने पे शॉर्ट में लिख दिया है पीजी, पोलन ग्रेन। सेकेंड जो इसका पॉइंट आएगा वो क्या होगा कि आउटर मोस्ट इट हैव अ स्पोरोपोलोनिन, ठीक है। ये क्या कंटेन करके रखता है, इट हैव स्पोरोपोलोनिन, ठीक है, विच इज resistance to physically and biologically, फिजिकली और बायोलॉजिकली रेसिस्टेंस होता है स्पोरोपोलोनिन। क्या करता है ये, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाता है और मूव कर जाता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो प्रोसेस हमें पता है पॉलिनेशन होती है, लेकिन जब वो मूव करके जा रहा है, अब बेटा ये नहीं पता कि उसको जो फीमेल जो फ्लावर है वो कितने टाइम पे उसको मिलेगा, ठीक है, उसको कौन कौन सी कंडीशन फेस करनी पड़ेंगी, मे बी उसको वहाँ पे क्या हो, हाई टेम्परेचर मिले, मे बी हाई पीएच मिले, सैलिनिटी रीजन मिले उसको, सैलिनिटी मतलब इज अ सॉइल वाला रीजन, ठीक है, सैलिनिटी जिसमें जिसका पीएच लेवल हाई होता है, मे बी वो वहाँ पे उस लेवल को टॉलरेट कर पाए या ना कर पाए। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वो पोलन ग्रेन तो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो उससे उसकी प्रोटेक्शंस करता है कौन, स्पोरोपोलोनिन। क्लियर। अब हम इसमें यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, जो कि सेकेंड है हमारा इंटाइन। इंटाइन हमें पता है इंटाइन कैसी होती है, इंटाइन इज अ सेकेंड लेयर या इनर लेयर बोल सकते हो आप इसको। इंटाइन कैसी होती है, इंटाइन इज अ सेकेंड लेयर और वी कैन ऑल्सो से दैट इज कॉल्ड इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स की इनर लेयर है, विच इज अ मेडअप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। क्या होती है, विच इज मेडअप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लियर। अब इस यहाँ पे इसमें ये हो गया इंटाइन, मतलब जब मैचुरेशन के टाइम हो जाएगा तो बच्चे इंटाइन क्या करेगी, इंटाइन फॉर्म अ ट्यूब, एक ट्यूब फॉर्म करेगी एंड ये क्या हो जाएगी, यहाँ से मतलब गो थ्रू हो जाएगी फ्रॉम द जर्म पोर, मतलब जर्म पोर आप बोल सकते हो एक गैप होता है बिटवीन द एक्साइन, ठीक है, इंटाइन में कोई गैप नहीं होता, तो एक्साइन में गैप होगा। अगर एक्साइन के में गैप होगा तो पोलन ट्यूब जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी इंटाइन जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोलन ट्यूब में। ये जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, आगे जाके पोलन ट्यूब बना लेगी, पोलन ट्यूब, एंड पोलन ट्यूब कैरी द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ही बोल सकते हो आप यहाँ पे, और मेल गैमेट्स ही बोल सकते हो, ठीक है, कि पोलन ट्यूब क्या करेगी, कैरी करके रखेगी मेल गैमेट्स को। अब हम यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रक्चर तो अब हमने देख लिया पोलन ग्रेन का कि क्या क्या होता है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स में। अब थोड़ा सा इसके यहाँ पे डेवलपमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डेवलप करता है अपने आप को। इसमें यहाँ पे हमारी कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है इसकी और एक जनरेटिव सेल होती है। इसको अगर हम मतलब इंटरनली देखें कि इसमें किस तरीके से डिवीजन होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, और बड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पूरे पे क्या होता है इसका यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करता है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे वैक्यूल बनाता है, लार्ज बनाएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा बना लो इस तरीके से, ठीक है,
ये बन गया आपका वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स बन गया। और यहाँ पे छोटी सी हमारी क्या बन गई, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल है, इसको आप यहाँ पे वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हो, वेजिटेटिव सेल, इसको आप बोलोगे जनरेटिव सेल्स, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म फॉर्म या कन्वर्ट होता है इनटू द वैक्यूल्स में, ये आपको पता है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स कराया था उस टाइम भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सीवी होता है, सीवी से आप ध्यान रखिएगा, सीवी मतलब इज अ कर्किकुलम विवेट जो होता है, तो साइटोप्लाज्म कन्वर्ट कर देता है वैक्यूल्स में, जो कि एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करेगा, विच इज इन अ लार्ज इन साइज, जो कि लार्ज साइज में होगा, एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। जबकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें मतलब कुछ हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, जनरेटिव सेल में, क्लियर। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का एक बार स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लो, जिसमें आपको एक्साइन दिख रहा है जो कि आपका इररेगुलर दिखाया हुआ है, ठीक है, विच हैव अ स्पोरोपोलोनिन विच इज़ अ बायोलॉजिकली एंड फिजिकली रेसिस्टेंस होती है, एंड मतलब प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शंस देती है, O2 भी प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शंस किससे देगी, सैलिनिटी से, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच से, इन सब से, क्लियर है। इसके बाद सेकंड वाला पिक्चर्स देखिए, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस से हमारा वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि लार्ज इन साइज में है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, और जो जनरेटिव सेल है वो थोड़ी सी स्मॉल इन साइज में है, क्लियर। इसमें अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पोलन ग्रेन्स के। पोलन ग्रेन्स के कैसे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किस तरीके से पोलन ग्रेन्स जो होती है वो हमारी एक, जैसे कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारी इनकी वायबिलिटी कितनी होती है, किसी की वायबिलिटी, जैसे अगर कुछ हम सीरियल्स की बात करें, अगर हम सीरियल्स की बात करें तो इसमें हमारे राइस और वीट, राइस और वीट की बात करें तो जो पोलन वायबिलिटी होगी, पोलन वायबिलिटी, ठीक है, तो पोलन वायबिलिटी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी स्पीशीज टू स्पीशीज में। तो इसमें जो होती है वो हमारी क्या होती है, कुछ मतलब 30 डेज की आप कह सकते हो, सम डेज की कह सकते हो, ठीक है, 30 डेज। बट रोजेसी फैमिली आ गई आपकी, और लेग्यूमिनेसी आ गई। रोजेसी में आपके रोज आ जाएंगे और लेग्यूमिनेसी में आपकी पल्सेस आ जाएंगी, बीन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये 3 to 4 मंथ का होता है, 3 to 4 मंथ, और ये वाला जो होता है आपका वो 4 to 5 मंथ का होता है। ये इसकी हमने वायबिलिटी देखी कि इसका मतलब एक लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि पोलन को हम क्या कर सकते हैं, मतलब पोलन कॉज एलर्जीज, क्या करता है, या डिसीज कॉज करता है, पोलन एलर्जीज। पोलन एलर्जीज कैसे कॉज होगा कि कुछ हमारी जो कुछ पोलन्स होते हैं जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं, तो जो कुछ हमारे फार्मर्स होते हैं या जो मतलब एक हॉर्टिकल्चर वाला एरिया होता है जो जहाँ पे बागानी करते हैं, वहाँ पे जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो इन्हेलेशन करते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, उनमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या चले जाते हैं, इनसाइड द ट्रैकियल, जो हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक वाले रीजन होता है उसमें वो क्या कर लेते हैं, उसको इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो विच कॉज अ रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, जो क्या कॉज हो जाती है उन्हें, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पायरेटरी में प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पायरेटरी ट्रैक में अस्थमा कॉज हो जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है पार्थेनियम, पार्थेनियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पार्थेनियम पूछा जाता है और कैरेट ग्रास, ठीक है, विच कॉज अ पोलन एलर्जी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हम पोलन को स्टोरेज, पोलन स्टोरेज कैसे करते हैं, पोलन स्टोरेज, पोलन को क्यों स्टोर करते हैं, मतलब अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें अब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, एक हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें तो जो हमारा डिज़ायरेबल पोलन होगा तो उस हम पोलन को उस फीमेल वाले में जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, उसमें इंसर्ट करा देंगे तो हमारी बेस्ट क्वालिटी का जो हम डिज़ायरेबल हमारी एक न्यू स्पीशीज़ है वो हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए होता है, लिक्विड
नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, वो भी माइनस का 196 डिग्री का टेम्परेचर होता है इसमें, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोलन स्टोरेज। एंड लास्ट वन इसमें हमारा आता है पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट क्या होता है, पोलन्स को बहुत से जो एथलीट्स होते हैं या जो रेसिंग करते हैं, हॉर्स की जो रेसिंग होती है वो करते हैं, वो इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, विच इन्हेंस द एफिशिएंसी टू एनर्जी, मतलब एनर्जी को इन्हेंस करते हैं, उसके काम करने की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिया जाता है, एज अ टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में। टैबलेट और सिरप के फॉर्म में लिया जाता है जो एथलीट्स होते हैं और जो हॉर्सेस में जो रेसिंग करते हैं, एथलीट्स एंड हॉर्सेस जो रेसिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या करता है, एनर्जी को इन्हेंस कर देता है, जिससे वो इजीली से क्या कर सके, और ज़्यादा उनके जो रेसिंग की जो कैपेसिटी होती है या जो दौड़ने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अपना मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा, जिसमें हमने एंड्रोशियम देखा, जिसमें हमने फ्लावर देखा, फ्लावर में हमने एंड्रोशियम के पार्ट्स देखे, स्टैमेन देखा, एंथर देखा, एंथर लूप और फिलामेंट पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो कि हमने टेट्रेड फॉर्म में देखा। देन हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे फॉर्म हुई, एमएमसी से। एमएमसी क्या था हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई थी डायड में, देन टेट्रेड में। हमने ये स्ट्रक्चर देखा, उसकी थ्योरी भी देखी। उसके बाद हमने लास्ट स्ट्रक्चर जो अपना पढ़ा पोलन का, कि पोलन के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, पोलन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसमें फीमेल गैमेटो, मतलब फीमेल का पढ़ेंगे, जो कि किसके नाम से आएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें हमने माइक्रो पढ़ा था, उसमें हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।